Hello students, today we are going to start our second chapter of computer, that is more about Windows 7. Now let's get started. Introduction. Every computer needs an operating system which lets you to operate your computer. हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. There are a few around and Microsoft Windows is just one of them. बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, और Microsoft Windows एक है ऑपरेटिंग सिस्टम. इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कॉमनली यूज्ड है. Here we shall learn something more about Windows 7. अब हम Windows 7 के बारे में और जानेंगे. Windows 7 is an operating system. Windows 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. इट वॉज रिलीज्ड इन 2009. ये 2009 में रिलीज़ हुआ. द फीचर्स ऑफ Windows 7 आर मोर और लेस सेम एज इट प्रीवियस वर्जन. जो फीचर्स हैं Windows 7 की विशेषताएं हैं वो ज़्यादा हैं या फिर कुछ हद तक कम है, ठीक है. लेस सेम है कह सकते हैं, ज़्यादा मैच नहीं करते हैं अपने प्रीवियसली जो वर्जन्स आए थे. हाउएवर देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स इन Windows 7. और Windows 7 में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a software that controls and facilitates the overall activity of a computer. Operating system एक सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कंप्यूटर में उसे. It act as an interface between the user and the computer hardware. ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल When we wish to work with पेंट प्रोग्राम, जब हमें पेंट प्रोग्राम के साथ कोई काम करना है, कोई ड्राइंग बनानी है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अस टू चूज़ द प्रोग्राम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या करता है, अलाउ करता है कि जिससे कि हम वो पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें. फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू एंड ओपन द प्रोग्राम. स्टार्ट मेन्यू से हम, तो ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मीन्स हमारे और हार्डवेयर दैट मीन्स कंप्यूटर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल है. नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट. सबसे पहले हम अगर हमें पेंट यूज़ करना है तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन एक्सेसरीज़, उसके बाद एक्सेसरीज़ पे जाते हैं. क्लिक ऑन पेंट और लास्टली हम पेंट पे क्लिक करते हैं. द पेंट विंडो ओपन्स. उसके बाद पेंट विंडो खुल के आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी. वी कैन यूज़ द माउस टू ड्रॉ. उसके बाद हम माउस का यूज़ करके ड्राइंग कर सकते हैं. Now we are able to work with the mouse with the help of the operating system. अब हम जो ये काम कर रहे हैं माउस से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के होने की वजह से ही हम कर पा रहे हैं. The operating system remains loaded in the memory of a computer. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी में रहता है कंप्यूटर के. It controls the overall operation of a computer. ये पूरी ऑपरेशन जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर पे सब कंट्रोल करता है. इट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंप्यूटर में वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम. फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या फीचर्स हैं, दैट मीन्स क्या विशेषताएं हैं. नाउ GUI. इट इज़ अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. Now multitasking. It allows processing of multiple tasks at the same time. ये अलाउ करता है आपको काम करने के लिए एक ही समय पे कई काम अगर करना है तो ये आपको इनेबल करता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से. Now uniformity in task. All basic operations are performed using a uniform way. जितने भी बेसिक काम हैं, ठीक है, ऑपरेशंस हैं, वो किए जाते हैं यूनिफॉर्म वे में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में. जैसे कि दिस मेक्स वर्किंग विथ विंडोज़ ईजियर. मतलब कि ये इनेबल करता है विंडोज़ के साथ काम करने में हमें ईजियर वे मिलता है. इफ़ यू हैव लर्न टू ओपन अ फाइल इन MS Paint. जैसे कि अगर आपने MS Paint में कोई फाइल ओपन करना सीख लिया है तो देन यू कैन ऑल्सो वर्क विद MS Word. तो आप MS Word में भी ईजिली काम कर सकते हैं. इंटरनेट एक्सेस.
विंडोज़ हैज़ अ फीचर फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। विंडोज़ में ये फीचर होता है कि आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ रेडिली अवेलेबल विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। ना, यूज़ ऑफ माउस। कंप्यूटर्स विथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर अ लॉट ऑफ माउस यूसेज। अब जिन कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो माउस यूसेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑलमोस्ट एवरी टास्क इज़ पॉसिबल यूजिंग अ माउस। जितने भी काम हैं वो माउस के द्वारा ही किए जाते हैं। दिस मेक वर्किंग विद द कंप्यूटर वेरी ईजी। इससे जो काम करना है कंप्यूटर में वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। एज यू नो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप जान ही गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। Now there are several versions of Windows introduced so far। तो अभी तक बहुत सारे वर्जन आए हैं विंडोज़ के, such as Windows 98, 2000, XP, Vista and Windows 7। Now Microsoft Windows 8.1 is the latest version available now। Microsoft अगर recent की बात करें तो latest version है Windows 8.1। In this chapter we shall discuss about Windows 7। अब हम इस चैप्टर में विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अबाउट विंडोज़ 7, व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ डिस्प्ले, तो आपके सामने विंडोज़ डेस्कटॉप आ जाती है। द डेस्कटॉप है सेवरल आइटम्स। इसमें कुछ आइटम्स होते हैं विच आर एज फॉलोज, जो हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट होता है, आप देखने को मिलता है आपको आइकन्स। अब आइकन्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल ग्राफिक्स और इमेजेस। ये छोटे छोटे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, इमेजेस, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर्स प्रोग्राम, जो आपको दिखाएंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं। क्लियर? व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एनी आइकन, आपने मान लीजिए किसी भी आइकन पे डबल क्लिक किया, इट ओपन्स अप द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो जो जिसके आइकन पे क्लिक किया होगा प्रोग्राम के, वो प्रोग्राम खुल जाएगा। आइकन्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। तो आइकन्स क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर के फॉर्म में दिखते हैं प्रोग्राम, ठीक है। दे प्रोवाइड क्विक एंड ईजी वे टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। ये आपको इनेबल करते हैं कि आप जल्दी से कोई भी एप्लीकेशन खोल सके। नेक्स्ट आता है आपका टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है? द ब्लू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जो ब्लू कलर की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई देती है एट द बॉटम, मीन्स डेस्कटॉप के नीचे, एकदम नीचे हिस्से में आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखेगी। इस कॉल्ड अ टास्क बार, उसे टास्क बार कहा जाता है। द टास्क बार इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टास्क बार होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन, क्योंकि इसमें स्टार्ट बटन होता है। द टास्क बार कैन बी ड्रैग टू एनी ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द डेस्कटॉप। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बॉटम पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप उसको कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। आप टास्क बार को जितने भी 4 साइड हैं उसमें कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लेफ्ट में आपको लगाना है, राइट में लगाना है या टॉप में लगाना है, तो आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वॉलपेपर, द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड द वॉलपेपर। अब जो डेस्कटॉप के जो बैकग्राउंड में आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे विंडोज 7 लिखा है तो पीछे क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये क्या है? बैकग्राउंड है। तो वो क्या है आपका? वॉलपेपर। स्क्रीन सेवर, व्हेन द कंप्यूटर इज़ आइडल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं है, वो ऐसे ही है। एन एनिमेटेड इमेज अपीयर्स ऑन द मॉनिटर, और तो क्या होता है कि एक एनिमेटेड इमेज दिखती है मॉनिटर पे, विच इज़ कॉल्ड द स्क्रीन सेवर, जिसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है। अ स्क्रीन सेवर हेल्प्स टू सेव एनर्जी, ये हेल्प करता है एनर्जी सेव करने में थ्रू द मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर ओपन है तो एनर्जी सेव हो। क्लियर? नाउ विंडोज 7 हैज़ मैनी न्यू फीचर्स लाइक, विंडोज 7 में कुछ नए फीचर्स हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स स्पीडी एक्सेस टू योर फेवरेट पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वेबसाइट एंड डॉक्यूमेंट यूजिंग इट्स न्यू फीचर ऑफ जंप लिस्ट। तो एक नया फीचर है जो है जंप लिस्ट, इसके थ्रू आप अपनी फेवरेट पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वेबसाइट खोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। क्लियर? बहुत तेज़ी से। इट प्रोवाइड्स अ बेटर इम्प्रूव टास्क बार, अब इसमें एक अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन टास्क बार का मिलता है, विच इज़ ईजियर टू यूज़, जिसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इट अलाउज़ यू टू चेंज योर डेस्कटॉप विथ फ़नी न्यू थीम्स, ये आपको इनेबल करता है कि आप अपने डेस्कटॉप को न्यू थीम्स, जो फ़नी थीम्स होते हैं वो लगा सकते हैं, स्लाइड शो लगा सकते हैं, और हैंडी गैजेट्स या फिर विडगेट्स, जो गैजेट कहा जाता है, विडगेट्स जैसे कहते हैं नहीं, वो लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कनेक्टिंग टू प्रिंटर एंड डिवाइसेस इज़ ईजियर देन अवर। अब पहले प्रिंटर और दूसरी डिवाइस कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती थी, तो अब क्या और इजीली आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ विंडोज़ एरो, दैट मीन्स ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव
एंड ओपन इंटरफेस। इसमें विंडोज़ एरो मिलता है आपको, ठीक है, विंडोज़ एरो इंटरफेस। इट हैज़ न्यू ग्लास, इसमें जो ग्लास है न्यूली है, और ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस, और इसका जो अपीयरेंस है वो ट्रांसलूसेंट है। क्लियर, मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं है एकदम से, और ना ही एकदम से ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा अच्छा दिखता है जिसकी वजह। इट हैज़ विंडोज़ फ्लिप एंड फ्लिप 3D, इसमें विंडोज़ फ्लिप और फ्लिप 3D होता है, विच अलाउज़ यू टू विजुअली फ्लिप थ्रू, जो आपको एक, मान लीजिए एक प्रोग्राम खुला हुआ है उसको भी दिखाता है, ईच ऑफ द ओपन विंडोज़, जो भी आपने ओपन करके रखा है, एंड डिस्प्ले ईच ऑफ देम, और एक साथ दिखता है जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। टू यूज़ द फ्लिप 3D ऑप्शन, अगर आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है, प्रेस द विंडोज़ की, आप विंडोज़ की को प्रेस करेंगे, उसके बाद प्लस टैब, मतलब उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, टू स्विच बिटवीन ओपन विंडोज़ इन अ 3D मोड, जिससे कि आपको जो भी है विंडोज़ उसको 3D मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्किंग विद विंडोज 7, अब द साइलेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7 आर एज फॉलोज, कुछ साइलेंट फीचर्स हैं विंडोज 7 के जो आपको दिए गए हैं, जैसे कि व्यूइंग द डेस्कटॉप When many windows are open on the screen, जब बहुत सारे विंडोज़ खुले हुए हैं स्क्रीन पे, the desktop is not visible, तो डेस्कटॉप नहीं दिखता है। In order to see the desktop, अगर आपको डेस्कटॉप देखना है, all the open windows must be minimized, तो जितनी भी विंडोज़ हैं खुली हुई हैं उसको मिनिमाइज़ करना है, one after the another. Now in Windows 7 arrow peak makes it possible to instantly minimize your open windows. अब एक Windows 7 में arrow peak है फीचर, जिसको यूज़ करके आप ये पॉसिबल कर देता है मिनिमाइज़ करना जितने भी ओपन विंडोज़ हैं, विद द शो डेस्कटॉप बटन। क्लियर, शो डेस्कटॉप बटन से, द शो डेस्कटॉप बटन इज़ अ रेक्टेंगुलर बार, ये भी एक रेक्टेंगुलर बार है, एट द एवरी वेरी एंड ऑफ द टास्क बार के एकदम लास्ट में, एकदम बॉटम में, लाइक अ बुक एंड टू द स्टार्ट बटन। क्लियर, क्लिक ऑन दिस बटन टू व्यू द डेस्कटॉप, इस बटन पर क्लिक करेंगे जिससे कि आपको डेस्कटॉप दिखे। क्लिक ऑन इट अगेन एंड योर विंडोज़ रिटर्न, और दोबारा इस पर क्लिक करने पे विंडो दोबारा से खुल जाएगी। सर्चिंग मेड ईजियर, विंडोज़ यूजिंग विंडोज़ 7 यू कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स। अब अगर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से सर्च कर सकते हैं इन मोर प्लेसेस इन योर कंप्यूटर। ठीक है, सिंपली टाइप सम टेक्स्ट इन द स्टार्ट मेन्यू, कोई भी टेक्स्ट आप स्टार्ट मेन्यू पे लिखिए सर्च बॉक्स में, यू विल इमीडिएटली सी अ लिस्ट ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आप तुरंत एक लिस्ट देखेंगे उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से जो आपने सर्च किया है, पिक्चर्स, म्यूज़िक एंड ईमेल अवेलेबल ऑन योर पीसी, जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपके पीसी में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको शो करेगा उस लिस्ट में। द सर्च रिजल्ट आर फर्दर ग्रुप्ड बाय कैटेगरी, अब इसको फर्दर ये रिजल्ट जो हैं कैटेगरी वाइज भी ग्रुप किए जाते हैं, एंड इवन कंटेन हाईलाइटेड कीवर्ड्स, यहाँ तक कि कीवर्ड्स हाईलाइटेड शो करता है, एंड टेक्स्ट स्निपेट्स टू मेक देम ईजियर टू स्कैन, जिससे कि आप ईजिली उस पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ सकते हैं। अ सैम्पल सर्च फॉर द वर्ड पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे विंडोज 7 स्टार्ट मेन्यू एक पिक्चर दिख रहा है आपको, वहाँ पे सर्च किया गया है पिक्चर, ठीक है, इज शोन इन द स्क्रीनशॉट ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर, नाउ न्यू विंडोज 7 टास्क बार, द न्यू विंडोज 7 टास्क बार इज ईजियर टू सी, ये जो टास्क बार होता है ये देखना बहुत ही ईजिली है, अवेलेबल होता है, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल। क्लियर, ये अ सैम्पल इमेज इज़ शोन बिलो, अब जैसे कि सैम्पल इमेज दिख रहा होगा आपको, विंडोज 7 टास्क बार दिख रहा है वही है। क्लियर, ठीक है, न्यू विंडोज़ 7 टास्क बार है। नाउ कमिंग टू, यू कैन पिन फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस, आप फेवरेट प्रोग्राम को पिन करके रख सकते हो किसी भी प्लेस पे टास्क बार पे, जिससे कि आप इजीली उसे ढूंढ सको जब ज़रूरत हो। टू ऐड अ प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम ऐड करनी है तो करना क्या है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट्स आइकन, सिर्फ आपको राइट क्लिक करना है उस आइकन पे जो आपको चूज़ करना था, एंड चूज़ पिन टू टास्क बार, और चूज़ कर लीजिए पिन टू टास्क बार। अगेन टू रिमूव अ प्रोग्राम, और मान लीजिए आपको उसका फर्दर कोई काम नहीं है तो आपको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन इट, उस पर राइट क्लिक करिए एंड चूज़ अनपिन, उसके बाद चूज़ करिए अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, तो वो रिमूव हो जाएगा। यू कैन प्रीव्यू विंडोज़ बाय पॉइंटिंग टू द टास्क बार, आप प्रीव्यू मतलब पहले से ही देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, टू सी अ थंबनेल प्रीव्यू, क्लियर, ऑफ ओपन फाइल्स और प्रोग्राम्स। यू कैन ऑल्सो मूव द माउस ओवर अ थंबनेल, आप थंबनेल जो दिख रहा है आपको प्रीव्यू में उस पर आप अपना माउस कर्सर मूव कर सकते हो टू प्रीव्यू इट। नाउ यू कैन इवन क्लोज विंडोज़ फ्रॉम द थंबनेल प्रीव्यूज़, आप क्लोज कर सकते हो विंडोज़ को, ठीक है, थंबनेल प्रीव्यूज से।
The new arrow peak features allows you to make the open window ट्रांसपेरेंट टू मेक द डेस्कटॉप विजिबल। जो एरो पिक फीचर है वो आपको अलाउ करता है कि आप विंडोज़ को ओपन करें, वो इतना ट्रांसपेरेंट हो जिससे कि डेस्कटॉप इजीली विजिबल हो। जंप लिस्ट इज़ अ न्यू फीचर इन विंडोज 7। जंप लिस्ट हमने पहले ही जाना है कि एक नया फीचर है विंडोज 7 में, विच टेक्स अस राइट टू द डॉक्यूमेंट, जो हमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट तक पहुंचा देता है, पिक्चर्स तक, सॉन्ग्स हैं, वेबसाइट है, दैट वी यूज़ फ्रिक्वेंटली, जिसको हम यूज़ कर चुके हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है। टू व्यू द जंप लिस्ट और फॉर द प्रोग्राम, अगर हमें देखना है जंप लिस्ट को, क्लिक और ब्रिंग द माउस ओवर द टास्क बार। क्लिक करिए और माउस को लाइए टास्क बार के पास, बटन एज शोन हेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी द इमेज। So this is a jump list feature. Now, thank you everyone.